जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन है और आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन माता दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट होता है, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तपस्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन देवी दुर्गा के इस रूप का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं, यह सब आपको इस कहानी में बताएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहनती हैं। उनके दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग है लाल। देवी पार्वती पर्वत राज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया, तब नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को मानते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह उनकी पुत्री को स्वीकार करें। अब महादेव माता पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो महादेव और माता पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। अब देवतागण परेशान हो गए कि क्या करें। तब इस स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाते हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा और कामदेव ने भोलेनाथ को प्रेम का तीर मारा। कामदेव को पता था कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया और महादेव ने कामदेव को उनकी इस हरकत के लिए क्रुद्ध होकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को शिव जी को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक कठिन तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। और फिर अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की और तपस्या करने के लिए चल पड़ी। और वहां पहुंचकर देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी कठिन तपस्या आरंभ कर दी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाकेदार सर्दी, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वह फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया। इसी कारणवश उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इसी प्रकार बहुत कठिन तपस्या करते हुए लगभग 3000 वर्ष बीत गए और इसी प्रकार की कठिन और दुष्कर तपस्या करने के कारण ही इनका एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। यह थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा।
इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। और इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र ले आए या फिर माता की कोई तस्वीर लगाए और फिर माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। फिर उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका अभिषेक करें और फिर उन्हें श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। उसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। याद रखें, उनकी पूजा अर्चना में केवल लाल रंग के पुष्पों का या गुड़हल के फूल का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अति प्रिय है। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें। अगर यह चीज चीनी या शक्कर से बनाई जाए तो अति उत्तम है। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। जो भी देवी के इस स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। मां के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपस्या करने का संकल्प करते हैं, लेकिन यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त न हो। तो चलिए हम आज माता ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए देवी की भक्ति को प्राप्त कर पाएं। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।